आज हम बना रहे हैं ब्रेड पटाटो स्टिक। और पटाटो स्टिक में आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं की। मेरी बड़ी सिंपल रेसिपी और शॉर्ट रेसिपी है। पहले आप स्लाइसिस को पानी में डिप कर लीजिएगा। जब वो सॉफ्ट रहने लगे तो उसको आप अच्छे से दबा के उसका पानी सारा निकाल के, और जो स्लाइस है उसको आप दबा के बड़े अच्छे से मैश कर लीजिएगा। तो उसमें बारीक बारीक धनिया, पुदीना और हरी मिर्च चॉप करके डाल दीजिएगा, और ऊपर से थोड़ा सा मैदा ऐड कर लीजिएगा। सेकंड पोटैटो आपने बॉयल करके उसको मैश कर लेना है, ब्रेड क्रम्ब और अंडा। ठीक है, अब हमने जो स्लाइसिस को मैश किया था उस पर हम पोटैटो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इसको ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छा, सॉल्ट आपको मैं बार बार यही बताती हूँ कि अपने टेस्ट के मुताबिक लें। इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे लेमन जूस, और थोड़ा सा हम ऐड कर लेंगे इसमें चिकन पाउडर। अच्छा, कोई बड़ी डिश तो है नहीं जिसमें 1 टीस्पून 2 टीस्पून, तो बहुत ज़्यादा ही चुटकी चुटकी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। ये ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया है, और इसमें मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट मैंने हरी मिर्चें काफ़ी सारी चॉप करके ऐड की हुई। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, खूब अच्छे से आपको इसकी मिक्सिंग करनी है। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी तो उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। स्लाइस जब आपने पानी में डीप करनी है, उसके बाद स्लाइस को बहुत अच्छे से दबा दबा के उसका सारा पानी आपने छान लेना है, क्योंकि अगर इसमें पानी रह गया तो फिर आपको फ्राई करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके आपने स्टिक्स की तरह आपने बनाने हैं, अच्छा सा प्यारा सा शेप देना। अच्छा, शेप आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इसको राउंड शेप दे सकते हैं, आप इसको हार्ट शेप दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो। ठीक है, अच्छा आजकल तो कटर्स भी आते हैं ना शेप बनाने के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं, जैसे बच्चों के डिनर्स वगैरह बनते हैं। ठीक, अब आपने इसमें बहुत अच्छे से ऐड करना है ब्रेड क्रम्ब, और ब्रेड क्रम्ब के बाद आप इसमें ऐड करेंगे अंडा, और अंडा लगाने के बाद मैं इसको अगेन ब्रेड क्रम्ब में ऐड करूँगी। बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है ये, और जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा, स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही मज़े की है। ठीक है, देखिए अब मैं इसको अगेन बहुत अच्छी सी कोटिंग करूँगी ब्रेड क्रम्ब की। ठीक है, जितनी अच्छी इसकी ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग होगी उतना अच्छा ये फ्राई होगा और क्रिस्पी फ्राई होगा। करने के बाद आपने इसको ऑयल में डीप कर लिया। ऑयल पहले से बहुत अच्छे से गरम करके रखिएगा, ताकि जब आप लोग इसको डालें तो ये चिपके नहीं। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करें ब्रेड क्रम्ब में, क्योंकि जितना अच्छा ये ब्रेड क्रम्ब में मिक्स होगा उतनी अच्छा ये फ्राई हो जाएगा और क्रिस्पी बनेगा। जी, ये पोटैटो स्टिक बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत इसका कलर आया। बहुत आसान रेसिपी है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा।